आईवीएफ का ट्रीटमेंट किसी को पॉजिटिव आता है, किसी को नेगेटिव, कभी खुशी, कभी गम। तो क्या नेगेटिव आईवीएफ के बाद कुछ नहीं, इट्स द एंड ऑफ द रोड? नहीं। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ फेल हुआ, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। कई लोग समझते हैं कि आईवीएफ में रिजल्ट तो आना ही चाहिए क्योंकि वो तो लास्ट आखिरी ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट में अगर रिजल्ट नहीं आया तो दैट मीन्स कि हमको कभी बच्चा होने वाला ही नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि ऐसे भी केसेस है जिसको आईवीएफ फेल होने के बाद नेचुरली प्रेगनेंसी रुकी या तो आईयूआई से रुकी। बट यस, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आईवीएफ फेल जाता है तो वो आपको कितना सारा समझ देता है कि आपका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। हम सोच रहे हैं कि एग्स बहुत अच्छे हैं, स्पर्म बहुत अच्छे हैं, तो आईवीएफ में एम्ब्रियो अच्छे बन गए, रिजल्ट आया। नहीं, आईवीएफ में पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ एग कैसी है, वो स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है कि नहीं। मेरे पास एक लेडी थी जिसका 15 साल से बच्चा नहीं रुक रहा था, एग नंबर सही था, स्पर्म सही था। आईवीएफ किया तब पता चला कि उसकी एग क्वालिटी बहुत ही खराब थी और खुद के एग से रुकने के चांस नहीं थे। तो दिस इज एन इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम फेल्ड आईवीएफ। तो फेल्ड आईवीएफ के बाद हाँ, दुख होता है, बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, बट उसके साथ साथ टेक इट पॉजिटिवली कि भगवान मैं इधर तक तो पहुंच गई हूँ, पर अब मुझे पता चल गया कि मेरा बच्चा क्यों नहीं रुकता है। तो आईवीएफ गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आईवीएफ फेल क्यों जाता है? एम्ब्रियो खराब हो सकते हैं, उसकी वजह एग या तो स्पर्म, बच्चेदानी की लाइनिंग में दिक्कत होती है, या तो बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स वगैरह रिमूव करवाया है, या तो जनरल बॉडी है, इम्यूनिटी जो बोलती है वो बच्चे को रिजेक्ट कर रही है। जो स्पर्म बाहर का आता है उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकती और उसको थ्रो, फेंक देने की बॉडी एक्टिविटी करती है। दीज आर ग्रॉस कॉजेज, बड़े बड़े कॉजेज है जो हम बोल सकते हैं कि है। पर ईच एंड एवरी कॉज, कि चलो अंडा खराब है तो उम्र की वजह से है, या तो पीसीओ की वजह से है, या तो बहुत एंडोमेट्रियोसिस की वजह से है, या तो इनहेरेंटली जेनेटिकली एग्स खराब है। तो इन सब का एनालिसिस करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। स्पर्म्स दिखने में तो अच्छी काउंट मोटिलिटी, पर क्या उसका डीएफआई रेज्ड है? माइक्रोस्कोप में 7,000 टाइम्स इमसी करने के टाइम मैग्नीफाई करके देखो तो बहुत सारी एबनॉर्मालिटी है, वो भी पता चलता है। एम्ब्रियो दिखते अच्छे हैं, ग्रेड ए वाले एम्ब्रियो डाले मैडम, पर वो एम्ब्रियो जेनेटिकली सही है यानी उसका पीजीटीए कर सकते हैं। यूट्रस लाइनिंग अच्छी है तो ब्लड फ्लो कैसा था, उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या पीआरपी कर सकते हैं? एक बार हिस्ट्रोस्कोपी करके देख ले। फिर विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन, WOI, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे 30 दिन बच्चेदानी यूट्रस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एन एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक छोटा विंडो होता है जब वो यूट्रस में एम्ब्रियो एक्सेप्ट हो जाएगा, इम्प्लांट होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? फ्रेश ट्रांसफर, फ्रोजन ट्रांसफर, फ्रोजन में भी HRT यानी गोलियां दे के गद्दी बनाए, या तो हम आर्टिफिशियल की जगह नेचुरल साइकिल या तो मॉडिफाइड नेचुरल करके विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन को पकड़े, या तो हम एरा एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे करके पकड़े, उसका भी रास्ता है। बहुत बच्चेदानी की लाइनिंग नहीं बन रही है तो उसको भी बढ़ाने के लिए है, पीआरपी है, सब एंडोमेट्रियल पीआरपी है, सेल थेरेपी है, वो सब कर सकते हैं। इम्यूनिटी को, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी देर आर सो मेनी टेक्निक्स, जैसे कि किसी को इंट्रालिपिड की ज़रूरत है, किसी को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की ज़रूरत है, तो किसी को थाइमोस अल्फा की ज़रूरत है, तो वो सब इन्वेस्टिगेशन, सब जांच करने के बाद दे सकते हैं। और ओवरऑल हस्बैंड वाइफ का HLA मैचिंग भी करके जान सकते हैं कि क्या रीज़न है। तो फेल्ड आईवीएफ का बड़ा बड़ा कारण देखो तो इनफर्टिलिटी का क्या कारण था, पहले कभी ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है, बार बार क्यूरेटिंग करके लाइनिंग खराब हुई है, तो कितने सारे हैं।
आईवीएफ नेगेटिव जाता है, दुख होता है। पहले दिन तो ऊपर वाले को बोलो आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, अच्छा किया, पर मैंने बहुत कष्ट सहन किया, आगे क्या करूं। जाके अपने डॉक्टर से मिलो, एनालिसिस करो हर एक स्टेप का कि स्टिमुलेशन सही था, इंजेक्शन सही थे, वहाँ कुछ गलती नहीं हुई, एग स्पर्म या तो 2 महीने पहले बहुत बड़ी बीमारी आई हो या उस टाइम वायरल इन्फेक्शन था, एम्ब्रियोलॉजी देखो, लैब देखो, और फिर आप आगे बढ़ो। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत खराब एग्स है तो लास्ट में डोनर एग का या तो डोनर स्पर्म, डोनर एम्ब्रियो का ऑप्शन आता है। यस, इफ यू आर थरली सेटिस्फाइड विद द डॉक्टर, एनालिसिस करो, अच्छा जवाब मिलता है तो वापस चालू करो, ब्रेक लेना है तो ब्रेक लो। पर किसी के लिए ब्रेक सही है, किसी के लिए तुरंत दूसरा आईवीएफ करे, वो भी अपने डॉक्टर से एडवाइस लो। और अगर आपको सेकंड ओपिनियन चाहे तो डोंट हेजिटेट, बिना झिझक के सेकंड ओपिनियन लो। एंड आकांक्षा आईवीएफ आनंद गुजरात, डॉक्टर नैना पटेल एंड टीम ऑलवेज ऑलवेज आपके सेकंड ओपिनियन के लिए रेडी है। एक नंबर नीचे आएगा, एक ईमेल आईडी नीचे आएगा। आपको एक सेकंड ओपिनियन चाहिए तो ज़रूर से एक ईमेल, वेबसाइट जाके या फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले लो, और आपका पूरा केस स्टडी करके हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे बढ़ो, बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। और आपका फेल्ड आईवीएफ का यू विल डेफिनेटली गेट अ सोल्यूशन। नेक्स्ट बार आपका आईवीएफ पॉजिटिव हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना, हमारी फुल मेहनत रहेगी। और डेफिनेटली डोंट गिव अप, क्योंकि आईवीएफ एक सीधा रास्ता नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, पर हम भी कोई कम नहीं, हम भी चैलेंज लेके उस आईवीएफ को पॉजिटिव करके, जो हमारा टैग है पेरेंट्स फ्रॉम पेशेंस, जैसे पेशेंस में से हम आपको माँ बाप बनाए भगवान की कृपा से, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करो और सेकंड ओपिनियन ले लो। आईवीएफ फेल के बाद डोंट गो इनटू डिप्रेशन। इट्स इजी टू से, मुझे पता है कि हम इजीली कर बोल सकते हैं पर कर नहीं सकते, बट यस देर इज़ एक रास्ता है। हमारा इमोशनल सपोर्ट रहेगा, हैंड होल्डिंग रहेगा, कि जब तक आप माँ बाप नहीं बनो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। डू कॉन्टैक्ट आकांक्षा IVF फॉर ऑल योर आंसर्स टू अ फेल्ड IVF cycle. Thank you.